Hello friends, I am Yogendra and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video we were talking about bill of exchange, accounting entries in the books of drawer. Today I am going to teach you accounting entries, journal entries in the books of drawee. और मैं ये जर्नल एंट्री आपको एक डायग्राम के रूप में समझाने वाला हूं। बच्चों को जर्नल एंट्री याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक डायग्राम के रूप में मैंने बनाया हुआ है। कंफ्यूजन खत्म। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको समय पर, सही समय पर मिलती रहें। आपके सिलेबस के लिए हम भी उतनी चिंता करते हैं जितनी आप अपने सिलेबस के लिए चिंता करते हैं। आपको कोई कमी रहने नहीं देंगे। जितना हम मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे, चिंता नहीं करिए। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग किस तरह से जनरल एंट्रियां बनाई जाती हैं वो सिखाने वाला हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक मैंने समझाया है। पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना, पिछली वीडियोस को भी, जिससे आपको एक बेस की क्लियरिटी रहे। स्टूडेंट्स, जब हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बात करते हैं जनरल एंट्रीज की, तो जनरल एंट्री के केस में वही चार सिचुएशन जो हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर पढ़ी थी। ड्रॉवर के केस में क्या चार सिचुएशन थी? चारों सिचुएशन में पहली थी कि अगर बिल मैच्योरिटी तक ड्रॉवर अपने पास ही रखे, बिल इज रिटेन्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड, मतलब जब तक मैच्योरिटी ना हो जाएगी ड्रॉवर अपने पास ही बुक को, इस बिल को रखेगा। दूसरा, जो उसके लिए बिल रिसीवेबल होता था, दूसरी सिचुएशन क्या थी? व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड। और मैंने इसे डिटेल में बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने का मतलब है कि आप बैंक से उस बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले ही अपने लिए पैसा ले आते हैं। ऑफ कोर्स वो उसके लिए कुछ डिस्काउंट काटता है बैंक, फ्री में तो कोई नमस्ते भी नहीं करता, मैं अक्सर बोलता हूं। स्टूडेंट्स, तीसरी सिचुएशन हमारी थी कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया जाए, एंडोर्स करने का मतलब है कि अगर हम अपने किसी क्रेडिटर को वह बिल्स रिसीवेबल दे दें, यानी कि सिचुएशन तो वही है कि यहां भी। इसके बाद जब हम बात करते हैं व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, हम अपने इस बिल को अगर कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दें तब क्या एंट्री होगी? ये ड्रॉवर की बुक्स में हमने पढ़ ली थी। आज मैं ड्रॉवी की बुक में आपको ये सब समझाने वाला हूं। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पहली बात, यहां मैंने ये ट्रांजेक्शंस लिखी हुई है। ट्रांजेक्शंस क्या क्या होंगी, उनके ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे, आई विल टेल यू, आई विल टीच यू। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स बाय द डेटर। अगर किसी वजह से हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय द डेटर, इसका मतलब क्या है कि बिल लिखा गया, उस बिल को एक्सेप्ट किया गया, तब ये जनरल एंट्री होगी। अब मैं यहां एक बात को आपके साथ क्लियरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि बिल लिखना और बिल को एक्सेप्ट करना ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। जब बिल लिखा जाता है, जब बिल ड्रॉ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तब उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। ना तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर होती है और ना इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी होती है। हां, जब ये बिल एक्सेप्ट किया जाता है तब इसकी एंट्री होती है। और वो एंट्री क्या होगी? एक्सेप्ट करने पर। ड्रॉवी की बुक में क्या होगी? ड्रॉवर की बुक में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्रॉवी की बुक में क्या होगी? बड़ी आसान है। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जो बिल्स रिसीवेबल हुआ करते थे ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवी के लिए वो क्या बन जाएंगे? बिल्स पेबल बन जाएंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई है। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अच्छा, अब ये सिचुएशन बदली। अगर बिल मान लो रिटेन किया, तब तो मैंने ये एंट्री बताई। अगर किसी वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाए तब क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉवी की बुक में। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक एरो लगाया। इसका मतलब यह है कि जो ये एंट्री बनी है सेम ये एंट्री यहां भी बनेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम बात करते हैं
तीसरी सिचुएशन की, बिल को एंडोर्स कर दिया गया है, तो बिल को एंडोर्स करने पे भी मैंने फिर से एरो लगाया है और यहां लिखा सेम। इसका मतलब जो जनरल एंट्री यहां बनी थी वही जनरल एंट्री यहां भी बनेगी। और फिर से मैंने फोर्थ सिचुएशन के लिए वही एरो का आपको साइन दिया है और क्या लिखा है यहां पर सेम। इसका मतलब सिचुएशन कोई भी हो, अब यहां से हम एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि सिचुएशन कोई भी हो, चाहे बिल ड्रॉवर के द्वारा रिटेन किया जाए, चाहे बिल डिस्काउंट करा लिया जाए, चाहे बिल एंडोर्स कर दिया जाए और चाहे बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया जाए, ड्रॉवी की बुक में तो एक ही एंट्री होगी और वो होगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई थिंक आप बेहतर तरीके से अब क्लियर हो जाएंगे इस बात के लिए। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ बिल। हम बिल का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो भाई कोई भी ट्रीटमेंट करें, ये जो भी ट्रीटमेंट करेगा, चाहे बिल अपने पास रखे वो ड्रॉवर रखेगा, चाहे वो बिल बैंक से डिस्काउंट कराए वो भी ड्रॉवर कराएगा, चाहे वो इसको एंडोर्स करे तो भी ड्रॉवर करेगा। ड्रॉवी का तो इसमें कोई रोल नहीं है, चाहे वो कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दे तब भी इस काम को कौन करेगा, ड्रॉवर करेगा। इसीलिए बच्चों देखो यहां पर नो एंट्री, नो एंट्री, यानी कि जब बिल के ट्रीटमेंट की बात है, यानी कि चारों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन बनाने की बात है, तो कोई एंट्री ड्रॉवी की बुक में नहीं होगी। ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री इसकी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, मैंने आपको ये रीजन बता दिया है बच्चों। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे का बताऊं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं फिर। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थर्ड की बात करता हूं, थर्ड सिचुएशन की। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेट ऑन ड्यू डेट, मतलब जब बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो जाएगा तब क्या होगा। सिचुएशन हमारी वही चार है। हो सकता है बिल ड्रॉवर ने अपने पास रख रखा हो सकता है ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो सकता है ये बिल एंडोर्स कर दिया हो सकता है ये बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम एंट्री कैसे करेंगे, तो ये कहते हैं जब बिल का पेमेंट हो जाए ड्यू डेट पर, तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश और बैंक। अब फिर से ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर क्या लिखा है, एरो का साइन दिया है और यहां लिखा है सेम। ऐसे ही फिर आगे मैंने एरो का साइन दिया है और यहां पर लिखा है सेम सेम। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, जब बिल का पेमेंट हो जाएगा ड्यू डेट पर, तो फिर एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, फिर तो एंट्री वही होगी चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। बिल का अगर पेमेंट होगा, इफ बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, अगर बिल ड्यू डेट पर पेमेंट कर दिया जाता है तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री चारों सिचुएशन में वही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर थर्ड ये सेम। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। फोर्थ सिचुएशन, अगर बिल डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर ऑफ बिल, तो भाई पहले तो डिसऑनर का मतलब समझिए क्या होता है। डिसऑनर का मतलब है कि जो ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है, उस पर बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया जाए। अगर बिल पेमेंट होना है, सपोज करिए 4 अप्रैल को बिल का पेमेंट होना था और 4 अप्रैल को ड्रॉवी ने कह दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते इसका पेमेंट, या कोई और रीजन रहा हो, लेकिन उसका बिल, उस बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं डिसऑनर हो गया जी बिल। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो इस बिल के डिसऑनर होने पर ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी। ड्रॉवर की बुक में तो हम पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ी है हमने। आज मैं ड्रॉवी की बुक में बात करने वाला हूं। ड्रॉवी की बुक में क्या होगा, तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि 2 सिचुएशन इसमें हो सकती हैं। जब बिल डिसऑनर होता है तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 सिचुएशन होती हैं, या तो नोटिंग चार्ज पे किए होंगे या नहीं किए होंगे। अब इससे जुड़ी हुई फिर एक बात और आ गई कि नोटिंग चार्ज क्या होते हैं।
इन प्रीवियस वीडियो आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दिस टर्म, मैंने वहां भी इसे बताया था, यहां भी हल्का सा बता देता हूं। नोटिंग चार्ज एक तरह का एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। नोटिंग का नोटरी कराना होता है अपने बिल को जब वो डिसऑनर हो जाता है। अब नोटरी करेंगे तो नोटरी करने वाला कुछ चार्ज करेगा, पैसे लेगा, बस उस एक्सपेंस को हम नोटरी चार्ज कहते हैं, नोटिंग चार्ज कहते हैं। अब वो अगर नोटिंग कराई है मतलब नोटिंग चार्ज है तब एंट्री अलग, और अगर नोटिंग चार्ज नहीं है तब एंट्री अलग। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, इफ नोटिंग चार्जेस आर नॉट इनकर्ड, अगर नोटिंग चार्ज इनकर्ड नहीं किए गए तो सिंपल बात हो गई, सामान्य सी बात हो गई। कैसे? यहां पर हम क्या लिखेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये तब की बात है जब नोटिंग चार्ज नहीं दिए गए हैं। अगर नोटिंग चार्ज पेमेंट ना किए हो तो सिचुएशन में पहले बता रहा हूं, कौन सी सिचुएशन है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटेन कर लिया जाता है। अब ये बिल रिटेन किया हुआ है, ड्रॉवर ने अपने पास ही रखा हुआ है, मैच्योरिटी डेट पर वो लेने गया, पैसे लाओ भैया हमें पैसे दे दो, लेकिन ड्रॉवर ने मना कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्ज कुछ खर्च हुए नहीं है, तो ड्रॉवर अपने यहां इसकी क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवर के बुक में तो हम कर चुके हैं। ड्रॉवर क्या करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब फिर से आप देखें तो मैंने इस डायग्राम में, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में यहां से आगे दिया है सेम, यानी कि सेकंड सिचुएशन में भी एंट्री तो यही होगी ड्रॉवी की बुक में, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। फिर से आगे दिया है मैंने तीसरी सिचुएशन के लिए सेम, मतलब एंट्री तो यही होगी सेम, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और लास्ट फोर्थ सिचुएशन में भी एंट्री तो यही होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है? तो दोस्तों आई थिंक आपको मेरी बात की समझ में आ गई होगी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ओके, अब बात करते हैं अगर नोटिंग चार्ज भी हो तो, अगर नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया गया हो तो। अच्छा, नोटिंग चार्ज की नेचर क्या है? एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। आप अगर इसे जनरल एंट्री के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर उससे जोड़ देंगे तो और आसान हो जाएगा ये। देखो, इफ नोटिंग चार्जेस आर इनकर्ड तो एंट्री क्या होगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट तो डेबिट होना ही है, लेकिन नोटिंग चार्ज भी तो हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमने क्या किया? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंट्री यहां थी वही तो है, जो एंट्री हमारी यहां थी वही तो यहां की है, हमने अलग थोड़ी है, बस नोटिंग चार्ज और ऐड कर दिया। तो नोटिंग चार्ज होंगे तो नोटिंग चार्ज होने पर क्या होगा? डेबिट करेंगे उन्हें। क्यों करेंगे? क्योंकि नियम है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का नियम है जी। क्या करते हैं हम? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ करके इसको करें, चाहे मॉडर्न अप्रोच करें, दोनों ही अप्रोच में जनरल एंट्री के जब रूल लगाएंगे तो यही एंट्री होगी। बस आपको ये नेचर पता होना चाहिए कि हाँ नोटिंग चार्ज है तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है हमारा। जैसे ही तुम्हें ये पता चला, रूल वहां से पता है, खत्म, बेहद आसान। लेकिन अब आगे की बात देखिए, मैंने क्या लिखा है? सेम। मतलब ये है कि सिचुएशन चाहे बिल रिटेन करने की हो, चाहे सिचुएशन बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने की हो, कौन कराएगा ये डिस्काउंट? ड्रॉवर। ड्रॉवी का मतलब नहीं होता है डिस्काउंट कराने से, ड्रॉवी का मतलब नहीं होता है एंडोर्स करने से। इसका मतलब ड्रॉवी तो सेम पोजीशन में, सेम सेम, और यहां भी सेम, यानी कि चारों ही सिचुएशन में ये तो सेम एंट्री रहेगी। आई थिंक मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी
मेरे दोस्तों का फायदा हो सके, और डेफिनेटली मुझे तो एक उत्साह मिलता ही है आपके हर लाइक से, हर शेयर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।